हेलो एवरीवन। आज 29 जनवरी को जो जेईई मेंस के पेपर हुए हैं, उसके शिफ्ट 2 उसके ऑर्गेनिक के पेपर्स के सॉल्यूशन अब आपके सामने हैं। ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। हो सकता है कि इसमें ऑप्शंस भी आगे पीछे हो, लेकिन काफ़ी अच्छी कोशिश की गई है कि जिससे कि आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस की फीलिंग हो। और लेट अस डिस्कस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन विच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स dehydrohalonation for maximum number of isomers excluding rearrangement। तो यहाँ पे जेई मेन ने बड़ा एक स्पेसिफिक काम किया है, स्पष्ट काम किया है कि चूंकि ये रिएक्शंस E2 मैकेनिज्म से होता है, एलिमिनेशन, इसमें रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, तो उसने साफ साफ कह दिया है कि आप इसमें रीअरेंजमेंट की उम्मीद ना करें और बताएं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से सबसे अधिक नंबर ऑफ आइसोमर किस में बनेंगे। तो इसका सिंपल सा है कि जहाँ भी ये ब्रोमीन है तो उसका एलिमिनेशन कैसे होता है। तो साथ वाले एटम का जो अल्फा एटम है उसके हाइड्रोजन अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा या फिर दूसरे साइड से निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर दूसरे साइड से निकलता है तो हमारे पास ये टर्मिनल एल्कीन बन रहा है, ये एक बन रहा है। और अगर इस साइड से निकलता है तो यहाँ जो एल्कीन बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड में 2 एल्कीन बनने की संभावना है। तो 1 + 2 यहाँ पर हमारे पास कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ओके, हम इस दूसरे ऑप्शन में देखें यहाँ कितना बन रहा है। तो इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है और उसके बाद बनने वाले एल्कीन में किसी और तरीके से जीआई वगैरह नहीं होगा, तो यहाँ पे एक ही बन रहा है। इसी तरीके से इस केस में देखें, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होता है, रीअरेंजमेंट देखना नहीं है, तो इस केस में यहाँ से HBr निकलेगा और यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ से तो निकलेगा नहीं। तो कुल मिला के यहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। और इसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर 4 के बारे में बात करें, तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देखें कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो दोनों साइड आइडेंटिकल है, तो किसी भी साइड में अगर हम ब्रोमीन को हटाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे बनता है हमारा ये एल्कीन बन रहा है। और इस एल्कीन में यहाँ जीआई की संभावना है, तो E एंड Z बनेगा। तो कुल मिला के कितने ऑप्शन बन गए? 2। तो यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है। तो किस में मैक्सिमम बन रहा है? आंसर इज 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये टॉपिक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो बेसिकली एल्कीन के प्रिपरेशन के रिएक्शंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्यूर्ड बाय इक्वानिल ड्रग। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में बेसिकली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपको याद है कि इक्वानिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली इक्वानिल एंड और भी इस तरह के वेरोनिल वगैरह वगैरह दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ये साफ साफ कंसेप्ट है कि ये बेसिकली क्या है, ये ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, हाइपरटेंशन को क्योर करने में काम आते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर इसका आंसर डिप्रेशन को क्योर करने में काम आते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 4। तो दिस इज फॉर डिप्रेशन। ओके, तो ये हमारे पास इक्वानिल हो गया। अगेन अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है? H+ एंड मेजर प्रोडक्ट पीईज। ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन रिएक्शन है विथ रीअरेंजमेंट। यहाँ पे ये 5 मेंबर का रिंग है और यहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, साथ में H है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, H+ दे दिया। तो H+ देने का मतलब है कैटालिटिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, H+ कैटलिस्ट है, नॉट H3O+। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर आपका OH2+ बनेगा, ऑक्सोनियम बनेगा, और ये ऑक्सोनियम अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये निकल जाएंगे और निकलने के बाद यहाँ क्या बन रहा है? तो यहाँ 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? तो कार्बोकैटायन, और यहाँ ब्रांच है। अच्छा, अब क्या होगा? अब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। क्यों? इससे बहुत फायदा है। क्या फायदा है? तो एक तो रिंग स्ट्रेन घट गया, और दूसरा अब हमारे पास 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। और ऊपर से क्या है? यहाँ 5 मेंबर का रिंग है, स्ट्रेन है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो नाउ दिस विल फॉर्म
यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये आपको, अगर बाय द वे आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ देखिए कार्बन नंबर 4 किससे जुड़ गया, तो कार्बन नंबर 2 से। अच्छा 2 पे गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, 3 पे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और ये कार्बन नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन नंबर 2 से जुड़ा 4, ये 4 है, ये 3 है यहाँ पर, है ना, ये सॉरी 7 जो भी है, ये 6 है, ये 7 है, ये 4 3 4 है, जो भी है ना, 1 2 3 4 5 है। ओके, दिस इज 5 6 7, और यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर कौन सा है, 8। ओके, इस तरीके से ये कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या करेगा, चूंकि बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन एल्कीन में ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए ये प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, द आंसर इज 3। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड, अगर आपको मैकेनिज्म आती है, रिअरेंजमेंट आती है, तो आप इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट, हाउ मेनी टेट्रापेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स FLYQ2। यहां ध्यान देना, ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन की अलग विशेषता है कि भाई 5 अमीनो एसिड दे करके और पूछ रहा है कि कितने टेट्रापेप्टाइड बनेंगे, और आपको ये बात मालूम है कि टेट्रापेप्टाइड के कॉम्बिनेशंस में आपको सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी है, नाइट्रोजन साइड एंड ऑक्सीजन साइड की। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, काफी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है अमीनो एसिड का। सपोज कीजिए हमारे पास FLYQ, FLYQ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, जस्ट मैं यहां ध्यान दीजिए, FLYQ। अब इस FLYQ के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो LYQ के, तो LQY, और ये ध्यान दीजिए ये 2 बन गया, FLYQ और FL को कॉमन करते हुए YQ। इसी तरीके से अगर हम L के जगह पे Y ले लें, FY LQ एंड FYQL, और इसी तरीके से FQYL और FQYL के साथ FQLY। यहां ध्यान देना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि इस 4, अगर हम 4 का ही प्रयोग करते हैं FLQY का, तो ये हमारे पास कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। अगेन यहां ध्यान रखना है, सब में F आगे है। अगेन LYQ के अलावा यहां और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक कॉम्बिनेशन बनेगा FLYT। अब FLYT के कितने बनेंगे, तो यहां भी 6 बनेंगे। अब और कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो अब अगला कॉम्बिनेशन ये बन सकता है FLYT। अगला कॉम्बिनेशन बन सकता है, यहां पे ध्यान देना, इस 4 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो LYQ बन गया, LYT बन गया। अगेन तो इसी तरीके से ये अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकता है कि L को अगर हम आगे रखेंगे तो LYQ LYT, अगेन QLY, इसी तरीके से F, तो QLY का भी 6 बनेंगे। इसी तरीके से F के जो आपने QLY देखे, तो QLY के जगह पे अब यहां पर आप देखेंगे QLY, अब अगेन QTY। तो यहां पे इसमें फिर Q में 2 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, L में जैसे हमने इतने सारे कॉम्बिनेशंस देखे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हर एक लेटर के लिए कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, तो 24 कॉम्बिनेशंस आएंगे। और अगेन अब यहां पर क्या है कि चूंकि आपके पास F को एक बार आगे रखा तो 24, L को एक बार आगे रखेंगे तो 24, Y को एक बार आगे रखेंगे तो 24,
Q को एक बार आगे रखेंगे तो 24, T को एक बार आगे रखेंगे तो 24। तो अगर ये क्वेश्चन जैसा कि बच्चों से मुझे मिला है, अगर ये क्वेश्चन सही है कि 5 में से टेट्रापेप्टाइड बनाने थे और एज इट इज, तो उसका आंसर कितना होगा? 120। हाँ, अब अगर इसमें ये ऑप्शन हो सकता है कि इसमें आगे में कोई बेसिक अमीनो एसिड हो, पीछे में कोई और अमीनो एसिड हो, तो बात अलग होगी। खैर, तो जो क्वेश्चन मिला है उसके हिसाब से इसका आंसर 120 है, और ऑल्दो ए टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनामाइड Br2KOH प्रोडक्ट P इज। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक एनिलीन है या अमाइन है कि आपके पास प्रोपेन अमाइड, तो ये प्रोपेन अमाइड क्या हो गया? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो बिल्कुल सिंपल सा Br2KOH। अल्कलाइन मीडियम में ब्रोमीन का प्रयोग कर रहे हैं, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन है। इस पूरे रिएक्शन में क्या बनता है? ब्रोमीन पहले प्रोटॉन खा जाएगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, KOH से प्रोटीन खा जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन आयन बनेगा, और वो उसके बाद यहाँ पे रिअरेंजमेंट होने के बाद फिर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन होने के बाद ऑल्दो 1 by 1 सीक्वेंस में चलते रहेंगे, और अल्टीमेटली आपका ये कार्बन लॉस हो जाएगा। तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधा जवाब है, छोटा सा क्वेश्चन है। नाउ दिस कंपाउंड इज CH3 CH2 NH2 प्राइमरी अमाइन। सिंपल, किसी भी किताब में आप उठाएंगे, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कि जहां पर भी हम हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड कराते हैं, एक कार्बन CO वाला एलिमिनेट हो जाता है ना, तो और बाकी हमारे पास प्राइमरी अमाइन बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया? इथेन अमाइन। तो इसमें जो कोई ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगेन, द करेक्ट मैच फॉर द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज। अब ये ध्यान दीजिए, तो पहला नंबर कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में हमें लिस्ट करना है। भाई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मीन्स वन सेट फॉर एवर, एक बार सेट कर दिया तो परमानेंट सेट हो गया। पॉलीस्टर्स, दे आर वेरी नोन फाइबर्स, इलास्टोमर्स, नियोप्रीन। थर्मोप्लास्टिक्स जो आपका बार बार आप जिसको डिफॉर्म करते रहते हैं, पॉलीस्टाइरीन टाइप का चीज। वैसे और भी एक सिंपल कॉम्बिनेशंस। तो पहले वाले का क्या आया हमारे पास? Q। ओके, पहले वाले का Q। दूसरे वाले का क्या आ रहा है? पॉलीस्टाइरीन R। तो दूसरे वाले के R तो सिर्फ यही आ रहे हैं। ओके, द ऑप्शन इज 1। ओके, तीसरे वाले का क्या आ रहा है? तो तीसरे वाले का हमारे पास S, नियोप्रीन। ठीक है, फाइबर्स है। ये बेसिकली क्या है? इलास्टोमर्स हैं। आप जो रबर है वो इलास्टोमर, नियोप्रीन। और यहाँ 4 नंबर पे 4 का क्या आ रहा है? P, पॉलीस्टर्स या ईस्टर्स आर बेसिकली फाइबर्स। तो आपके पास ये इसके ऑप्शंस बनते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कार्बोनिल कंपाउंड में पहला नंबर में पोटेशियम साइनाइड लगाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में जी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, कि प्रेजेंटेशन मायने ये रखता है कि आपने क्या दिया है। अगर कोई कहता है कि KCN है, H3O+ है, तो H3O+ के 2 रोल हैं। इसका ये भी रोल है, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम दे दिया जाए तो नाउ दिस कंपाउंड कैन बी हाइड्रोलाइज टू COOH। और अगर नहीं देता है, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पे साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर KCN एंड H3O+ जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसके आधार पे हम लोग बना रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ? साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन हुआ। साइनोहाइड्रीन में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर एक्सेस में आप यूज करते हैं तो क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर एक्सेस में, अच्छा यहाँ ध्यान देना। ओके, इस केस में यहाँ पर एक छूट गया है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में Cl लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन में Cl लगा हुआ है, यहाँ भी हमारे पास Cl लगा हुआ है। और जो हम आगे प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे कि वहां पर भी Cl लगा होगा। बेंजीन पे कोई SN2SN रिएक्शन नहीं होते, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन होते हैं। SN इतना आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल से नाइट्रो वाइट्रो ग्रुप लगे रहे तब होते हैं, तो नहीं होगा यहाँ पर, है ना। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब लगा देंगे तो क्या करेगा?
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब आप लगा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड लगा रहे हैं, तो वो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, तो एक तो इस प्रोटॉन को खा जाएगा, दूसरा क्या करेगा कि ये जो यहाँ पे साइनो है, तो इस साइनो के डबल बॉन्ड पे ऐड करेगा, यहाँ लगा देगा CH3 और यहाँ N माइनस है ना HMgBr जो भी है। अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसके जो क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे COH। और फिर अगेन ध्यान दीजिएगा कि आपको यहां क्या करना है, तो आपको यहां पर फिर प्रोटोनेशन करना है, तो यहां OH आ जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास ऑप्शन होगा वहां लास्ट में COCH3 होगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा होगा कि यहां पर OH तो OH अपने जगह पे, और जो हमारे पास CN है वहां पर हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के लिए दिया हुआ है H3O+, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये बना देगा COCH3। तो यहाँ ऑप्शन में CH3 होगा जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन, और ये इसके इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, तो ये भी अमाइन के रिएक्शन है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड, ये सॉरी इसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। और कह रहा है कि गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हो, CH3CH2Br देते हो और NaOH एक्वस देते हो, तो दो प्रोडक्ट बनता है A एंड B। वो क्या है, तो इसका जवाब सिंपल सा है कि जब भी आपके पास थैलिमाइड है, आप इसको क्या करते हैं, थैलिमाइड क्यों लेते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है, ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जब भी होता है तो जस्ट लाइक ये छिपकली है, ये हमेशा अपने हाथ पांव जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया, इसका प्रोटॉन खा गया, और प्रोटॉन खाने के बाद यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड N माइनस डबल बॉन्ड N। मतलब अब इस नाइट्रोजन की विशेषता देखिए, ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल है, जो कि SN2 रिएक्शन में भाग लेगा किसके साथ, CH3CH2Br। कौन सा रिएक्शन है, इसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ये यहाँ SN2 कर दिया, और हमने क्या किया, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास नाइट्रोजन पे मिथाइल CH2 एंड CH3, ये हमारे पास ग्रुप आ गए। ओके डन। तो पहले स्टेप में ये बन गया एसिड बेस, दूसरे स्टेप में हमारे पास SN2 हो गया, तीसरे स्टेप में जब यहाँ OH माइनस देंगे, ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देगा, एंड नाउ दिस विल गिव्स C6H5 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, दूसरे नंबर पे यहाँ से होगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, एंड CH3 CH2 NH2। तो ये हमारे पास कौन कौन सा A एंड B कहाँ है, तो CH3 CH2 NaOH ये तो कई जगह पे है, दूसरा कहाँ है, तो दूसरा हमारे पास ये थैलेट आयन, यहाँ पर सोडियम थैलेट। द आंसर इज 1। तो ये आपके आंसर हो गए, प्रोडक्ट A एंड B इन द गिवन रिएक्शन इज दिस वन। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो उपलब्ध हो पाए, उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप कि इससे आपको फायदा होगा, और आप आई विश कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे। तो पेपर आसान सा था, और बहुत आसान, मतलब पिछले सालों की तुलना में आसान पेपर है, और अच्छा पेपर है, बैलेंस्ड। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पेपर के साथ।